केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का शनिवार को आगरा में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जालिमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान में नए अनुसंधान भवन डेसिकल भवन का उद्घाटन किया। यह नया अनुसंधान भवन कोविड-19 की जांच लैबोरेटरी सुविधा से युक्त है। इस नए अनुसंधान भवन में कोविड-19 की जांच के साथ साथ अन्य अनुसंधान सुविधाएं जैसे कि पशु लेबोरेटरी, माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज की होल जीनोम सीक्वेंसिंग एवं औषधीय पौधों से फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन कर एंटी माइक्रोबैक्टीरियल का विकास करना इत्यादि भी उपलब्ध है। इस नए कोविड-19 जांच लेबोरेटरी की क्षमता लगभग 1200 सैंपल प्रतिदिन की है। यह कोविड-19 जांच लेबोरेटरी बायोसेफ्टी लेवल BSL द्वितीय कैबिनेट स्वचालित RNA एक्सट्रैक्टर एवं रियल टाइम PCR मशीनों की सुविधा से युक्त है, जो कोविड जांच के परिणाम को एक दिन के अंदर उपलब्ध कराता है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव, ICMR की सराहना कोविड-19 महामारी के समय उनके द्वारा साहसिक कार्यों के लिए की, जो इस महामारी को रोकने भविष्य में उभरते संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में सहायक है। साथ ही ICMR द्वारा क्षय रोग की जांच एवं उपचार संबंधित किए गए प्रयासों को भी सराहा, जो देश से 2025 तक टीबी के खात्मे में प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोविड के खिलाफ जंग के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में जितने प्रकार के राजनीतिक बयान दिए गए हैं, जितने प्रकार का दुष्प्रचार किया गया है, उसके कारण जितने प्रकार की वैक्सीन हेजिटेंसी को पैदा करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो राजनेताओं के द्वारा हो, चाहे वो समाज की किसी भी संस्था के द्वारा हो, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई कमेंट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जनता ने उन सब बातों को अब एक प्रकार से इतिहास के डस्टबिन में पहुंचा दिया है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश के 1,95,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लग चुकी है और बड़े उत्साह के साथ लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपने मनपसंद के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं। इसलिए मेरा देश के लोगों से अपील है कि कोविड के खिलाफ जंग में जो हमने अभूतपूर्व सफलता अभी तक प्राप्त की है, सारी दुनिया ने उसकी सराहना की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी सराहना की है। आंकड़े भी उस बात की पुष्टि करते हैं, वो हमारे रिकवरी रेट के हों, वो हमारे फैटेलिटी रेट के हों, वो हमारे टेस्ट के आंकड़े हों। तो हमें सबको मिलकर किसी भी दुष्प्रचार का शिकार ना होकर अब केवल 2 ही बातों पर देश के लोगों को ध्यान देना है, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, 1 साल से दोहरा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलिए। मास्क को ठीक से लगाना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, साबुन से हाथों को धोते रहना, और अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं या 45 साल से ऊपर के भी हैं और अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं तो कृपया जाकर अपने निकट के जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर जाकर अपनी वैक्सीन लगाइए। सरकार ने सभी सरकारी प्राइवेट व्यवस्थाओं में हज़ारों के तादाद में स्थानों पर इसकी व्यवस्था की है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल उसके लिए भी कीमत तय की गई है, और जो निःशुल्क लगाना चाहते हैं वो सरकारी अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, भारत सरकार ने उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से वो वैक्सीन अस्पतालों तक पहुंचा रही है। अब कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त करने के लिए
यही दो लक्ष्य अपने सामने रखकर देश की जनता जिस तरह से साल भर उसने समर्थन किया है, आगे भी करेगी। तो 2021 का जो वर्ष है, हम देखेंगे कि इसमें निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में कोविड से भी उसी तरह से मुक्ति मिलेगी जिस प्रकार से हमने पहले देखा है कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन जब भारत मुस्तैदी से काम करता है तो वो बीमारियां उसी तरीके से चली जाती हैं। और चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को तो भारत ने जड़ से समाप्त करने का भी लक्ष्य जो है वो सफलतापूर्वक प्राप्त किया। चुनाव आयोग ने सर आदेशित किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को जो 5 राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में प्रधानमंत्री जी की वैक्सीनेशन पे से वो हटा दी जाएगी फोटो सर। मंत्री, विपक्ष कहता है कि देश में दवा नहीं है, दूसरे देशों को दी जा रही है। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये दुष्प्रचार और गलतफहमी, जितने लोगों को वैक्सीन लगवाना है, जितने लोगों को, जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन को, देखिए, हमारे भारत में हम सारे दुनिया को एक परिवार मानते हैं और सारे दुनिया के लोग हमारे परिवार के, हमारे जो है सदस्य हैं। उसी भावना से भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश को वैक्सीन भारत के लोगों की जो ज़रूरत है उसके एक्सपेंस पर नहीं दी जा रही है। इसके अंदर जिस भी प्रकार का एक आवश्यक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है वो सब भारत बना रहा है।